मातोश्री में हम बैठे थे, साहब थे, मैं था और भी 2-4 लोग बैठे थे, हमारी मीटिंग चल रही थी। तो बार बार मातोश्री का जो मेन गेट है वहाँ से मैसेज आता था कि कोई अमित शाह पुलिस वहाँ के बाला साहब को मिलने के लिए आए हैं। विधायक है, आमदार, हमारे मराठी में बोलते आमदार। अच्छा। आमदार है गुजरात के और मंत्री भी थे, और वो बाला साहब से मिलना चाहते हैं। तो मैसेज, मीटिंग था, मैसेज बाला साहब तक नहीं पहुंच रहा था, हमारे पास नहीं पहुंच रहा था। तो उनको बोला आज तो साहब के पास आपका मैसेज नहीं गया है मातोश्री में, अब वापस ट्राई करिए शाम को। तो वापस शाम को लगता आ गए, और शाम को वापस हम बैठे थे, तो मैं ही था और मैं ही वो फ़ोन उठाया सिक्योरिटी का। अच्छा। और फिर एक बार वही मैसेज था। तो मैंने साहब को कहा कि अमित शाह गुजरात से आए हैं, बहुत परेशानी में है, ऐसा उनका कहना है, और आपसे मिलना चाहते हैं। आमदार है, विधायक है, मंत्री भी रहे हैं, उस वक्त इतने फेमस नहीं थे वो। तो साहब बोले क्या काम है, तो मालूम नहीं, परेशानी में है बोल रहा है। तो ठीक है, कल सुबह 11 बजे बुलाइए, देखेंगे। 11 बजे आ गए। 11 बजे आकर साहब के सामने चरणों में बोले, साहब ने बोला, बोले क्या है? साहब मैं परेशान हूँ, मैं स्वाइन सो हूँ, मैं बहुत कट्टर कड़वट हिंदुत्ववादी हूँ। तो साहब बहुत खुश हो गए, मैं कड़वट हिंदुत्ववादी हूँ और मेरे पीछे कांग्रेस की। आपके सामने बात? हाँ, हम थे ना, और मेरे खिलाफ बहुत केसेस लगाए हैं और मुझे स्टेट से भी निकाला है, यानी तड़ी पार किया है, और बहुत से केस में मुझे बेल नहीं मिल रहा है। अभी थोड़ा मुझे रिलीफ है, लेकिन मैं मेरे स्टेट में नहीं जा सकता हूँ। तो क्या करना है? और उनकी केस मुंबई में ट्रांसफर हो गई थी उस वक्त। हाँ, कोर्ट ने किया। हाँ, कोई केसेस उनके मुंबई। तो आप मुझे मदद कर सकते हो। मैं कैसे मदद करूँ आप बताइए? नहीं, आप ही मदद कर सकते हो। आप उस जज को फोन करिए। अच्छा। आप उस जज को फोन करिए। अरे जज को कैसे फोन? नहीं, आप जज को फोन करिए, आपकी बात मानेंगे, कॉन्फिडेंस था। तो कौन है जज? उसने नाम बताया, डबल बेंच था। अच्छा। साहब 1 मिनट सोच ले, उनकी स्टाइल के साथ के। अच्छा अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं, कल आइए। कल उनको टाइम दिया। तब साहब ने एक फ़ोन किया उसके सामने मनोहर जोशी जी को। अच्छा। मनोहर जोशी, और उनको कहा, जो जज का नाम है ना, उनके पास जाओ और आपके फ़ोन से मुझे बात करवाओ। आपके फ़ोन से बात करवाओ। अच्छा। दूसरे दिन मनोहर जोशी जी ने वो फ़ोन लगा के दिया साहब को, और साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे आपके सामने केस है, वो आदमी बहुत परेशानी में है, उसका बेटा भी है, वो बेटा जय शाह था, छोटा था इतना, तो आप देखो मदद करो आप उनको। तो सामने से ऐसा लगता है मुझे, कहा होगा कुछ जज ने, लेकिन मेरे साथ जो बेंच पर है, दूसरे डबल बेंच बोलते हैं ना उनको, डबल बेंच बोलते हैं। हाँ। वो जज मुस्लिम है। अच्छा। साहब ने यहां से तुरंत बोला, तो क्या हो गया, तू तो हिंदू है। अच्छा। मदद करो उनको। और उनको रिलीफ मिल गया, रिलीफ मिल गया उनको। मैंने इसलिए लिखा ये कि उसके बावजूद भी ये लोगों ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना तोड़ दी। कृतज्ञता नाम की जो चीज़ होती है, उसके बावजूद, इतने उपकार करने के बावजूद भी ये लोगों ने पॉलिटिकल राजनीतिक स्वार्थ के लिए